Hello students, we have learned about number system in our previous class. Today we learn about integers, which is a part of number system and your chapter number first. You know that integers bigger collection of numbers, of whole numbers and negative numbers. First of all, we will revise what we have done in our last class. ओके, हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स. यू नो दैट होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से. 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ये हमारे क्या हैं? होल नंबर्स, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से. अब इन होल नंबर्स को इंटीजर्स में बदलना है तो हमें देखिए, ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर्स जीरो के राइट साइड में आते हैं. जीरो के राइट साइड में हमेशा हमें क्या मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर्स. अब यदि इसमें हम नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दें तो ये क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स. तो नेगेटिव नंबर्स किधर आएंगे? ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में. -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. 455, 455 ये ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा? सोचिए. 455 ये कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर. तो पॉजिटिव नंबर्स हमेशा हमें किधर मिलेंगे? राइट साइड में. -60 ये क्या है? नेगेटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर हमें किधर मिलेंगे? ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में. हम सोचे ज़रा, नेगेटिव नंबर्स आए कहाँ से? कैसे बने ये नेगेटिव नंबर्स? चलिए, वी विल फाइंड आउट. देखिए, एक पॉजिटिव नंबर लेता हूँ मैं 4. मैंने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया 4. अब मैं सबट्रैक्ट करना शुरू करूँगा. क्या करना शुरू करूँगा? सबट्रैक्ट. और कितने कितने नंबर सबट्रैक्ट करूँगा? ओनली 1 1. जो भी मुझे सबट्रैक्ट करने के बाद डिजिट मिलेगी उसमें से भी 1 सबट्रैक्ट करूँगा, फिर 1 सबट्रैक्ट करूँगा. चलिए, 4 में से 1 सबट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा? कितना आएगा? 3. 3 में से 1 सबट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 2. 2 में से वापस 1 सबट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 1. स्टॉप. अब सोचिए, 1 में से 1 सबट्रैक्ट करें कितना आ गया? 0. ओके, सबट्रैक्ट करना हमें बंद नहीं करना, हमें सबट्रैक्ट करते रहना है. अब जैसे ही हम 0 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे, सोचिए, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम सबट्रैक्ट कहाँ से करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात है. जैसे इसको समझें हम. एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. जैसे मान लीजिए मेरी पॉकेट में 10 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं. कितने नोट्स हैं? 5. ओके, आपने मेरी पॉकेट से एक एक 10 रुपीज़ का नोट निकालना शुरू करा. फर्स्ट पहला नोट आपने निकाला तो मेरी पॉकेट में कितने बच गए? 40 रुपीज़. फिर आपने एक और 10 का नोट निकाला, मेरे पॉकेट में कितने बच गए? 30 रुपीज़. ओके, फिर आप एक और नोट निकालेंगे, अब कितने बच गए? 20 रुपीज़. फिर आपने एक और नोट निकाला, अब कितने बच गए? 10 रुपीज़. फिर आपने एक और नोट निकाल लिया, अब कितने बच गए? 0. मेरी पॉकेट में कितने बच गए? 0. मगर आप मुझसे फिर बोलते हैं कि अगर आपके पॉकेट में नोट नहीं है तो मुझे तो 10 का नोट और चाहिए, आप कहीं से भी ला के दीजिए. आपने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया और मैं बिल्कुल डर गया आपसे. तो फिर मैं क्या कहूँगा आपको कि चलिए ये 10 रुपीज़ उधार रहने दीजिए.
मतलब मैं कल परसों जब भी मेरे पास आएंगे मैं आपको दे दूँगा। तो ये जो 10 रुपीज़ मैंने उधार रखे हैं यही नेगेटिव नंबर्स हैं। चलिए मैंने जो एग्ज़ाम्पल अभी आपको समझाया उसको बोर्ड पे देखते हैं। मेरी पॉकेट में कितने रुपीज़ थे? 50 रुपीज़। आपने फर्स्ट टाइम कितने निकाले? 10 रुपीज़। तो कितने हो गए? 40। फिर निकाले 10 रुपीज़ 30, फिर निकाले 10 रुपीज़ 20, फिर निकाले 10 रुपीज़ 10, फिर निकाले 10 रुपीज़ 0। तो अब मेरी पॉकेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने मुझे डराया और मैं डर गया। तो मैंने डर के कारण आपसे बोल दिया कि भाई अब जो 10 रुपीज़ लेना है वो आप कल ले लीजिए, परसों लीजिए, मतलब उधार रहने दीजिए। तो 10 रुपीज़ आपको मिलने हैं मगर अभी नहीं मिले, लेकिन मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? -10। बिल्कुल, पैसों में जो कर्ज होता है उधार, वो उधार को किससे डिनोट करते हैं? माइनस नंबर से। और अगर आपके पास पैसा है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? पॉजिटिव नंबर से। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे माइनस के नंबर्स आए हैं। चलिए इसको यहाँ देखते हैं। इनको भी रुपीज़ ही सोचिए। आपको 1 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करने हैं। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से 2 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, एंड 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब अब हमारे पास रुपीज़ नहीं है, लेकिन सामने वाले को चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? उधार रखेंगे। तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? -1। अब आपने मेरी पॉकेट में पैसा नहीं था, लेकिन आपने 10 रुपीज़ मुझसे मांगी, तो मैंने उधार रख दिए। फिर अगले दिन आपने बोला कि भाई 10 रुपीज़ दो, मैंने बोला नहीं है। अगर आज 10 रुपीज़ नहीं है तो आपको कल 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मैंने बोला ओके, मैं दे दूँगा। तो -10 हो चुका था, फिर आपने 10 रुपीज़ और मांग ली, तो ये कितना हो जाएगा? -20। फिर 10 रुपीज़ और मांग लेंगे तो कितना हो जाएगा? -30। मतलब मुझे 10 के कितने नोट देने पड़ेंगे आपको? 3 नोट्स। बिल्कुल ऐसे ही -1 में से फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -2। -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4। मतलब जैसे ही हम इधर चलते जाएंगे हमें नंबर्स क्या मिलते जाएंगे? छोटे, कम। 4, 3, 2, 1। 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2। 1 छोटा है। 0 लेस देन 1 एंड -1। -1 लेस देन 0। -2 लेस देन -1। -3 लेस देन -2। -4 लेस देन -3। -4 एंड +4। -4 लेस देन 4। 4 ग्रेटर देन -4। ओके। चलिए अब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर देखते हैं और कुछ इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करना भी सीखेंगे। ओके। नंबर लाइन हम सभी ने बनाई है। नंबर लाइन देखिए, जो नंबर लाइन का मिड पॉइंट होता है उसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? 0 से। और 0 के राइट में हमें पता है कौन से नंबर्स आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स। और 0 के लेफ्ट में कौन से नंबर्स आएंगे? नेगेटिव नंबर्स। इक्वल डिफरेंस में ऐसे लाइन बना दीजिए, डॉट्स बना दीजिए। डिफरेंस इक्वल होना चाहिए हर नेक्स्ट डॉट के बीच में। चलिए 0 के राइट साइड में हमारे क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमारा क्या है? नंबर लाइन। अब देखिए, जैसे मुझे इस नंबर लाइन पे कोई इंटीजर
कोई नंबर प्लॉट करना है। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 5, इसको इस नंबर लाइन को प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, आप ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे और इस 5 को इस बॉक्स में बंद कर दीजिए। 5 को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए मुझे -8 नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर लाइन को और इंक्रीज कर दूंगा लेफ़्ट साइड में, और ये -7 -8 -9 और ये क्या आ गया -8। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पे वर्क करेंगे। ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। नंबर लाइन दिख रही है आपको, नंबर लाइन के ऊपर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ABCDEFGHIJKLMNO। इनमें से दो अल्फ़ाबेट E और F को किससे मार्क किया गया है, -3 और -2 से। E और F के नीचे दो इंटीजर्स -3 और -2 प्लॉट किए गए हैं। विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय B, D, H, J, M एंड O। हमें ये फाइंड आउट करना है कि B के नीचे कौन सा इंटीजर्स आएगा, D के नीचे कौन सा इंटीजर आएगा, H के नीचे, J के नीचे, M के नीचे और O के नीचे। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है अगर ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में नंबर्स रेगुलर चलते हैं। बिल्कुल इसको प्लॉट करते जाइए और लिखते जाइए। -3 -2 -3 के बाद में क्या आता है -4 -5 -6 -7। नेगेटिव नंबर्स लेफ़्ट साइड में चलते जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स हमें किधर मिलेंगे, राइट साइड में। तो चलिए हम राइट साइड में चलना शुरू करते हैं। -2 के बाद में क्या आएगा, -1 -1 के बाद क्या आएगा, 0 और 0 के राइट साइड में हमें पता है क्या मिलते हैं, हमें पॉजिटिव नंबर्स। देन 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें क्या क्या फाइंड करना था, B, D, H, J, M, O। ये सारे अल्फ़ाबेट किन इंटीजर्स से मार्क्ड हैं ये हमें पता करना था। तो देखिए B कहाँ गया, B किस पर मार्क्ड है, B -6 पर। D किस पे मार्क्ड है, -4 पे। H 0 पर। I नहीं है, J है। J 2 पर। M on 5 and O on 7. It's a very simple example. आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आई होगी। थोड़ा सा ही मैटर आपको मैं सेकंड क्लास में दे रहा हूँ, थर्ड क्लास इससे हमारी थोड़ी सी बड़ी होगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।